गोंडा में कड़ाके की ठंड के बीच जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से कनेलगंज तहसील क्षेत्र में मेंजापुर चीनी मिल द्वारा कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कनेलगंज विधायक अजय कुमार सिंह और जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन उपस्थित रही। कार्यक्रम के दौरान ठंड से बचाव के लिए लगभग 1000 जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए गए। कंबल पाकर जरूरतमंदों के चेहरे पर राहत और खुशी साफ नजर आई। आयोजन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस मौके पर कनेलगंज विधायक अजय कुमार सिंह ने समाजवादी पार्टी के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि कनेलगंज विधानसभा क्षेत्र में लगातार चौमुखी विकास हो रहा है। यदि विपक्ष को विकास नजर नहीं आ रहा तो उन्हें जनता के बीच जानना चाहिए। ये जनता स्वयं उन्हें जवाब देगी। विधायक ने कहा कि सरकार और प्रशासन मिलकर गरीब असहाय और जरूरतमंद लोगों के लिए लगातार कार्य कर रहे और आगे भी इस तरह के जनहितकारी कार्यक्रम जारी रहेंगे। वहीं जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने के प्रयासों की सराहना की। भारी लोगों का जमावड़ा यहाँ देखा जा रहा है। क्या कार्यक्रम है? ठंडी बहुत बढ़ गई है, आप लोगों को जानकारी है। शीतलहर को देखते हुए हम लोग आज कंबल वितरण के कार्यक्रम में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। जिलाधिकारी महोदय साहब और सभी हमारे अधिकारी कर्मचारी पूरी तहसील उन लोगों की उसमें देख रेख में आज कंबल वितरण किया जाएगा। कितने लोग आए हैं, कितने कंबल वितरित किए जाएंगे? 1000 लोग लगभग यहाँ पे हैं। उनको हम लोग कंबल वितरण करेंगे। उसमें विकलांग भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएँ भी हैं। सबका ध्यान रखें। क्या और भी ऐसे कोई कार्यक्रम हैं जो वितरण के रूप में आगे चलाए जाएंगे? हाँ, लगातार शीतलहरी जब तक चलती रहेगी तब तक सरकार की हमारी योजना है। हर क्षेत्र में हम लोग कंबल का वितरण करते रहेंगे जहाँ भी समस्या है। समाजवादी पार्टी के योगेश प्रताप सिंह जो यहाँ के पूर्व मंत्री थे, उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं। समाजवादी पार्टी की सोच और उनके मुखिया की सोच को लेकर वो परंपरागत आगे बढ़ रहे हैं। उनको कोई विकास कार्य नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसके लिए उनको जनता के बीच में जाना पड़ेगा और उसका एक सर्वे प्राप्त करना पड़ेगा, तभी उनको ये जानकारी हो पाएगी। क्योंकि सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां पे आज सीसी रोड बन गई है। क्षेत्र के अंदर बहुप्रतीक्षित 29 किलोमीटर सड़क जो आपको जानकारी होगी, चचरी मार्ग बन गई है। तमाम ऐसे सिंचाई विभाग के काम जिससे बाढ़ आते रहते थे, उन्होंने तो क्या कहें, बंधे का धंधा जो खोल के रखा था उसको हम लोगों ने बंद कर दिया। तमाम ऐसे कार्य किए हैं जिससे हमने बाढ़ को रोक दिया है। सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हमने मुख्यमंत्री से निवेदन किया। उन्होंने कई ऐसे गेट बनवाए जिससे सैकड़ों हजारों बीघा ज़मीन डूब जाती थी। अगर ये विकास नहीं है तो मैं विकास नहीं मानता हूँ, लेकिन उनको एक बार जनता के बीच में जाके ये बात रखनी चाहिए। वो लोग कभी जनता के बीच में नहीं जाते हैं, अपने कमरे से निकलते हैं, मीडिया में बात रखते हैं। तो दिखाई क्यों नहीं देता जो कुछ आपने किया है, इतना कुछ किया है? वही समस्या है। उन्होंने कहा दिल्ली का इंजन काम कर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो डबल इंजन की सरकार है वो उत्तर प्रदेश वाला इंजन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ का सरजू पुल अभी तक नहीं बना और क्योंकि रेलवे का 4 पुल बन गया। नहीं, सरजू पुल का जो आगड़न है वो शासन में चल रहा है। हम लोग प्रयासरत हैं और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चमत्कारिक कार्य हुए हैं, जिसके बारे में आप लोगों को सबको जानकारी है। गरीब कल्याण की जितनी भी योजनाएं हैं इतना शक्तिशाली तरीके से अपने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में रखी जा रही हैं। किसी भी जगह नहीं ऐसा कार्य हुआ। मतलब कनेलगंज पर काली नज़र क्या मानते हैं इसकी? नहीं, किसी के क्या नहीं, कर्नलगंज तो बहुत शानदार तरीके से सबसे आगे, सबसे अच्छा चल रहा है। हमारे अभी सरजू पुल में आपने देखा होगा, सरजू के पास जो सरजू घाट हमारा बना है, कितना शानदार छठ पूजा से लेके कार्तिक पूर्णिमा से लेके कोई भी मेला, इतना बढ़िया कार्यक्रम हो रहे हैं, इतना शानदार बना हुआ है। नगर के क्षेत्र का आप ले लीजिए, आज तक इतना कर्नलगंज इतना रईसी इलाका था। एक हिसाब से ये हमारे कर्नलगंज विधानसभा का हजरतगंज है, वहाँ पे एक पार्क की व्यवस्था नहीं थी। आज शानदार पार्क गाड़ी बाजार में बन रहा है, यहाँ उत्सव भवन बन रहा है। तमाम ऐसे विकास कार्य हो रहे हैं। उसके बारे में हमको नहीं वर्णन करना है। जब आप जनता के बीच में जाएंगे, आप सभी हमारे पत्रकार साथी उस पर जाके बात करेंगे और जब भी ज़रूरत होगी मैं डिटेल आपको दूंगा। फायर स्टेशन अभी कर्नलगंज में यहीं पे आपके पीछे, आज़ादी के बाद आज तक तहसील पे फायर स्टेशन नहीं बन पाया था। वो कार्य इसी बीच में हुआ है, इसी 3 वर्ष में बन के तैयार भी हो गया, काम भी करने लगा।
ऐसे तमाम कार्य हो अब उनको नहीं दिखता है। मतलब आप आरोपों से छोड़कर अपने विकास को काम ही हाँ, हम अपना काम करेंगे। गरीब कल्याण की जो भी योजनाएं होंगी अपने अधिकारियों से मिलके उनके साथ बैठकर उनको हम लागू करवाएंगे। मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, मुझे गरीब कल्याण के काम से मतलब है और विकास के काम से। ठीक है। मैम आज तहसील दिवस था, क्या कितने फरियादी थे और कितने का निस्तारण हुआ है? संख्या के अनुरूप आज जनपद गोंडा की सभी तहसील में हमारे संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था और कर्नेलगंज तहसील में मेरी और पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया और 184 लगभग यहाँ शिकायतें आई हैं और जो कि पुलिस विभाग, रेवेन्यू विभाग और हमारे गन्ना विभाग और कृषि विभाग विभिन्न विभागों से संबंधित थी, जिसमें से 25 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया है। लगभग 20 हमने टीम बनाई है और शेष सभी शिकायतों को जो हमारी समयावधि है उसमें गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी तरीके से निस्तारण के लिए सभी को निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही आज शीतलहरी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देशों के अनुसार कंबल वितरण का कार्यक्रम भी यहाँ कराया जा रहा है। 1000 कंबल का यहाँ वितरण किया जाएगा और इसमें जनप्रतिनिधि माननीय विधायक कर्नेलगंज महोदय के साथ ये वितरण कराया जाएगा। मैम क्या कौन सी मुख्यतः जो भी हमारे संपूर्ण समाधान दिवस होते हैं उसमें आने वाली समस्याओं में जो 50% समस्याएं होती हैं वो उनकी लोगों की निजी ज़मीन के विवादों से संबंधित होती हैं और शेष समस्याओं में लोगों की चक्रोड़ या सार्वजनिक ज़मीन पर कब्जे या आपसी विवाद या कुछ कृषि और आपूर्ति, इन सभी विभागों की समस्याएं होती हैं। तो इसके लिए हम लोग लगातार चिन्हित करके और तहसील स्तर पर अभियान भी चलाते हैं और इसके साथ ही जो हमारे राजस्व के अधिकारी हैं उनको निर्देशित भी किया गया है कि जो हमारे न्यायालय हैं उनको नियमित रूप से आप लोग कोर्ट करें और पीठासीन अधिकारी त्वरित रूप से मुकदमों का निस्तारण करें ताकि लोगों की जो समस्याएं हैं वो खत्म। मैम कई बार आपके निर्देश आदेश के बावजूद वो समस्या का निस्तारण नहीं होता है, ऐसे में आपका क्या जो है एक्शन जो है? भी समस्या नियमानुसार निस्तारित हो सकती है, निश्चित रूप से उस समस्या का निस्तारण होता है, लेकिन यदि वो किसी न्यायालय के निर्णय से बाधित होती है तो उसमें नियमों के दायरे में रहकर ही अधिकारी कार्य करें। ठीक है।